हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद के सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का जो अर्थ है, प्रयोजनवाद दर्शन शास्त्र का एक शाखा है जिसको पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करते। मतलब जो ज्ञान है वो पहले से जो सिद्ध किया हुआ है उसको वो प्रयोजनवादी नहीं मानते हैं। उनका जो मानना है कि जो पहले से किया गया सिद्ध किया गया काम उसे हम आज के रूप में क्योंकि हमारा जो सत्य है, जो हमारा ज्ञान है वो बदलते रहता है, परिवर्तनशील होता है। इसलिए उनका मानना है कि जो हमारा पूर्व की सत्य किया हुआ सिद्ध ज्ञान वो सही नहीं हो सकता। जिसके मतलब प्रयोजनवाद के कुछ अर्थ हैं। किया गया क्रियावाद, किया गया काम भी कह सकते हैं, व्यवहारवाद भी है, अनुभववाद भी है, प्रयोगवाद भी है। प्रैग्मेटिज्म जो है यूनानी भाषा के प्राग्मास से बना है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रिया या कर्म। क्रिया या कर्म भी कह सकते हैं, किया गया काम भी। जो काम हो गया उसे फिर से करना। इसलिए तो प्रयोजनवादी क्या होते हैं कि पहले से सिद्ध किए गए ज्ञान को नहीं मानते। उनका मानना है कि जो आज ज्ञान है या आज जो सत्य है या आज जो पर्यावरण है समय के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए प्रयोजनवादी वर्तमान के सत्य पर विश्वास करते हैं। जो आज है, जो वर्तमान में है, उस पर वो विश्वास करते हैं। अब बात करेंगे प्रयोजनवाद के सिद्धांत के बारे में। पहला है आपका सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति। मतलब जो हमारा सत्य है वो परिवर्तनशील है। हम मतलब प्रयोजनवादी ऐसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि प्रयोजनवादी जो है वो पहले से ज्ञान को, पहले के सत्य को सिद्ध नहीं, जो सिद्ध किया हुआ है उसको स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि जो सत्य है, वो जो ज्ञान है वो परिवर्तनशील होता है समय के अनुसार, लोगों के अनुसार। इसलिए प्रयोजनवादी पूर्व के सत्य को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति के आज जो सत्य है वो कल उसके लिए असत्य भी हो सकता है। इसलिए सत्य क्या होता है, सदैव परिवर्तनशील होता है। ये प्रयोजनवादी का मानना है। दूसरा बात करेंगे, सत्य का निर्माण उसके फलस्वरूप से होता है। मतलब प्रयोजनवादी के अनुसार सत्य क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। जो आज सत्य है वो कल भी सत्य रहेगा, ये निश्चित नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति, जो सिचुएशन रहता है वो बदलता रहता है, जिसके कारण उसके जीवन में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो उन समस्याओं को निकलने के लिए, उन समस्याओं से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए वो कई तरह के नए नए विचारों को उत्पन्न करता है, जिनमें से एक विचार क्या होता है, सत्य होता है। बहुत सारे विचार आता है मन में कि हम ये समस्या को कैसे कैसे, बहुत सारी बातें आती हैं। तो उन बातों में से एक बातें क्या होती है, सत्य होती हैं, जिनसे हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं। जो उन विचारों से एक विचार जो उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है कि उसको प्रयोग करके हम सत्य को खोज कर लेते हैं, समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। उन विचारों में से एक विचार क्या होता है कि हमारा समस्या का समाधान होता है, जो फल का निर्माण करता है। तो जो हमारा सत्य का जो निर्माण होता है फल के अनुसार होता है। जब हमारा फल निकल के आएगा, परिणाम निकल के आएगा सही रूप से, तब हमारा सत्य का निर्माण भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ बात क्या है कि समस्या का समाधान कई विचारों से निकलकर एक विचार पर आता है, जो विचार परिणाम को लेकर आता है, जिससे सत्य का निर्माण होता है। अब बात करेंगे हम समस्या सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के स्वरूप कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं। तो प्रयोजनवादी के अनुसार जीवन एक प्रयोगशाला है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की समस्या का सामना करता है। इन्हीं समस्याओं को समाधान निकालने के लिए सत्य की खोज की ओर निकल पड़ते हैं। मतलब सत्य का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, समस्या से होता है। समस्या ही हमें प्रेरित करता है कि सत्य की हम खोज करके, मतलब जब हमारे पास समस्या आएगा तभी हम समाधान निकाल सकते हैं, तभी हम उसका खोज कर सकते हैं, उन बंधनों को हम तोड़ सकते हैं, उन बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं कि सही रास्ता कहाँ है। जब अंधेरा रहेगा तब हम उसका उजाला का खोज कर सकते हैं, और जब समस्या ही नहीं है तो हम सत्य की कैसे खोज कर सकते हैं।
तो हमें समस्या को समाधान निकालने के लिए तभी हम सत्य का निर्माण कर सकते हैं। तो समस्या ही हमें प्रेरित करती है किसको खोज करने में, सत्य को खोज करने में। इसलिए प्रयोजनवादी का मानना है कि समस्या ही सदैव क्या करता है, सत्य को खोज करने में प्रेरित शक्ति है। मतलब समस्या क्या है, एक रूप में प्रेरणा शक्ति है, मतलब मोटिवेट करता है कि हम सत्य को खोज करें। चौथा बात है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल। किसी भी वस्तु का होना उसकी उपयोगिता का आधार होता है। मतलब कोई वस्तु है हमारे पास और वो वस्तु उपयोगी नहीं है, यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस है, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। या कोई भी मशीन हो या कोई पेन हो, पेन ही मान लेते हैं कि वो पेन काम नहीं कर रहा है, पेन लिख नहीं सकते पेन से, तो वो क्या करते हैं, हम पेन को फेंक देते हैं। तो उसी आधार पर जो हमारा सत्य है, सत्य हमारा उपयोगी नहीं होगा तो उसे हम क्या करते हैं, असत्य मान लेते हैं। तो हमारा जो सत्य होना चाहिए उपयोगी होना चाहिए। एक वस्तु के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास वस्तु है वो उपयोगी है तो हम उसको क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं, और जो उपयोगी नहीं है उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इसलिए प्रयोजनवादी भी क्या मानते हैं कि जो सत्य है वो उपयोगिता के आधार पर बल देता है। अब बात करेंगे वर्तमान तथा भविष्य में सिद्धा विश्वास। ये सिद्धांत जो है वर्तमान और तथा भविष्य में विश्वास के बारे में बताता है कि प्रयोजनवादी जो है वो भूतकाल पर मानते नहीं हैं। मतलब वो भूतकाल पर विश्वास नहीं करते, जो पहले बीत चुका है, पहले से सिद्ध किया हुआ ज्ञान है, उसको वो मानते नहीं हैं। उनका मानना है कि जो आज है, जो आने वाला कल है, उसके बारे में वो विश्वास करते हैं, क्योंकि जो अभी है उसकी समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं, जो आने वाला है उसकी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, उसकी सत्य की खोज कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से बीत गया है, वो समस्या आकर चला भी गया है, तो उसके हम समस्या का क्या हल निकालें, कुछ नहीं हल निकाल सकते। लेकिन जो अभी है और जो आने वाला समय है, उसकी समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं, जो समस्या उत्पन्न होती है उसकी हम हल कर सकते हैं। इसलिए प्रयोजनवादी वर्तमान और भविष्य में विश्वास करते हैं। अब बात करेंगे क्रियाशीलता पर बल। प्रयोजनवादी का मानना है कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है। मतलब जो एक मनुष्य है वो क्रियाशील प्राणी है। मतलब वो जन्म लिया है, जन्म के बाद से जब वो धरती पर पैर रखा है और जब तक वो इस धरती पर जीवित है तब तक वो क्या करता है, पूरी जीवन, लंबी जो जीवन यात्रा है वो पूरे जीवन क्रियाशील मतलब काम करते रहता है। तो क्योंकि वो पूरे जीवन में अपनी जो क्रियाएं काम करता है, जो अनुभव करता है, तो उन अनुभव से, उन क्रियाओं से क्या करता है, प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो काम करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो अभ्यास करता है, उससे कुछ ना कुछ क्या करता है, प्रत्येक क्षण हर समय क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो इसलिए प्रयोजनवादी का जो मानना है कि शिक्षा में जो क्रिया द्वारा सीखने का जो सिद्धांत होता है वो मूल आधार होता है। कि जब हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अभ्यास करते हैं या जो हम अनुभव करते हैं, उससे हम जो कुछ सीखते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा में, क्रिया में लाना चाहिए। तो शिक्षा का जो क्रिया है, शिक्षा का जो आधार है वो सीखने का सिद्धांत है। मतलब हम क्या करते हैं कि जो प्रयोजनवादी का जो मानना है कि हम रट कर नहीं सीख सकते, न लिख कर सीख सकते, बल्कि हम किसके आधार पर सीख सकते हैं, शिक्षा ले सकते, ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम जो हमारा शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं वो सीखने के द्वारा कर सकते हैं। तो प्रयोजनवादी न रटने पर बल देते हैं न लिखने पर बल देते हैं, बल्कि वो उनका मानना है कि हम सीखने के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए प्रयोजनवादी वर्तमान के आधार पर, मतलब जो अभी समय है उसके आधार पर वो सीखने के बल पर बात कहते हैं। थैंक यू so much for watching.